स्वागत है आपका पॉलिनोमियल की एंड एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में एक ऐसा पैटर्न बताने वाला हूं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। तो यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9 से 14 तक, और इसलिए वीडियो को संभाल लीजिए ताकि एग्जाम्स के टाइम में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 में फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की फीलिंग के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 क्या कहना चाहता है? वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है? और याद रखना बच्चे, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बस इतनी चीज सीख लेना, बाकी तो है ना, जब मोशन चैप्टर करोगे, फोर्स चैप्टर करोगे, वहां पे अच्छे से सीख लोगे, ठीक है ना। अब क्या बोलता है? इज द प्रोड्यूस कांस्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स क्या लगा रहा है? कांस्टेंट लगा रहा है। मतलब यहां पे फोर्स क्या है? कांस्टेंट, मतलब कोई फिक्स वैल्यूज होगी। यहां पर जो फोर्स लग रही है कौन सी है? कांस्टेंट, मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो उसको देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले एक बार रीड करके फिर इसको समझते, कहना क्या चाहता है। इसमें कहना ये चाहता है बच्चे कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और मान लो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। दो चीजें। अब यहां पर कहना क्या चाहता है? दो वेरिएबल, एक वर्क है, दूसरा क्या है? डिस्टेंस है। तो वर्क के लिए W इस्तेमाल किया गया और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? D, ठीक है जी, D। तो फोर्स क्या है? कहता है एंड ड्रॉ द इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स। मतलब जहां पर फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी ली गई है? 3 यूनिट्स, मतलब फोर्स की वैल्यू। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? चलो इसको लिख देते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन। तो पहली चीज, लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, फॉर वर्क डन, वर्क डन। तो इसने क्या बोला कि लीनियर वर्क इंटू फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी है? डी, सॉरी 3 इंटू डी। तो पहला मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब अगर सोचो, अगर डिस्टेंस 1 मीटर हो तो वर्क डन कितना यूनिट होगा? 1 इंटू 3। अगर पता लगे ये फोर्स से ऑब्जेक्ट को 2 मीटर धक्का मार दे तो वर्क मेरा कितना होगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मेरी बात सुनना कि हम लोग यहां पे करना क्या चाहते हैं। कहता व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। मतलब कितना चाहिए? 2 यूनिट्स। मतलब डिस्टेंस कितना चाहिए? 2 यूनिट। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 2, व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन क्या हो जाएगा जी? 3 इंटू 2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 6। और यहां पे जूल मत लिख देना, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस उसने किस में दिया? यूनिट में है। ग्राफ में तो मुझे यूनिट नहीं पता, तो यहां पर जूल लगाएंगे, गलत हो जाएगा। बोलेंगे क्यों गलत हो जाएगा? अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता तो यहां पर उसको भी 3 न्यूटन बोलना चाहिए। उसने क्या बोला? यूनिट्स। तो मैं भी इसको क्या बोलूंगा? 6। ठीक है। वर्क कितना हो जाएगा? दो डिस्टेंस, मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे कांस्टेंट फोर्स कितने की लग रही है? 3 न्यूटन की। इसको धक्का मारा गया, धक्का मार के यहां तक आ गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 यूनिट। अब पूछने के बताओ इसको धक्का मारने में कितना उसे काम करना पड़ा? कितना काम करना पड़ा? 6 यूनिट्स का काम करना पड़ा, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। तो अपने को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमने एक लॉजिक सीखा है ना, ड्रॉ दी ग्राफ। तो इधर देखना, अब ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा। बड़े प्यार से देखना, बड़े प्यार से ग्राफ को बनाया कैसे जाएगा। अरे ग्राफ को बनाने का लॉजिक बताया ना कि पहले तुम डब्बा तो बना लो। ये मेरा क्या हो गया? बॉक्स, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया? बॉक्स बन गया जी। अब देखिए जी, ये बॉक्स बन। अब इस पे क्या करेंगे? इस पे क्या करेंगे अभी तो बताता हूं तुमको क्या होगा। चलिए अब मुझे बताना, मुझे यहां पर जैसे जैसे डिस्टेंस, मतलब मेरे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी।
और मेरे पास एफ की वैल्यू तो फिक्स है 3 यूनिट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वर्क क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो टारगेट क्या होगा, मतलब ऊपर में लेता हूं डिस्टेंस और नीचे लेता हूं वर्क, वर्क क्या हो जाएगा 3 × D। अब पहला चीज करते हैं, जब डिस्टेंस मैंने कवर किया 0, मतलब धक्का ही नहीं मारा, वहीं पे खड़ा हूं, जब डिस्टेंस 0 लिया तो वर्क डन कितना हो जाएगा 3 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला, अगर मैं 1 मीटर कवर करता हूं फोर्स के साथ तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह 2 कवर कर दूं बच्चे कितना हो जाएगा, 2 पुट कर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 3 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। आ जाओ फटक से, आ जाओ, इसको ग्राफ को लेके आते हैं यहाँ पे, आ जा भाई साहब। अब देखना इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे कैसे करेंगे, पहला क्या है 0, 0, मतलब पहले कहां पर है, ओरिजिन पे है। ठीक है। सेकंड, x की वैल्यू 1 और w, इधर देखना ये जो y है ये w को रिप्रेजेंट करेगा और एक किसको करेगा, डिस्टेंस को। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। सेकंड क्या है, t की वैल्यू 1, w की वैल्यू 3, 1 1 2 3, फिर उसके बाद 2 1 2 3 4 5 6, चलो इसको ही कर लो। अगला क्या आएगा 9, कुछ यहाँ पे करके आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने सही से ज्वाइन करना है, बिल्कुल सीधा, तो ऐसे करके इसको ऐसे करके हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि यहाँ पे वर्क को W क्यों लिया और इसको D। तो इसके लिए बच्चे तू क्वेश्चन को पढ़ना, तेरे को क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया उसने। अगर तू यहां पर पढ़े, यहां पर देखना बड़े ध्यान से, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वर्क को W एंड डिस्टेंस को क्या लिया T एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो सिंपल सी बात है ना, वर्क को W और डिस्टेंस को क्या लेंगे D ले लेंगे। तो ठीक है ना। पहले क्योंकि हमें इधर देखना, कुछ बच्चों को यहां पे एक और डाउट आएगा कि भैया इसको x, इसको d क्यों लिया, इसको w क्यों ले लिया। क्योंकि देखो जो मैंने ये वाला लिया ना, दिस इज अ, ये d है, एक तरह का डिस्टेंस है ना। तो मेरे पास डिस्टेंस किस पे प्लॉट होता है, x एक्सिस पे। और दूसरा मैंने क्या किया, वर्क, y तो है ही नहीं यहां पे, तो मैंने बोला कि ऊपर क्या मेरे पास वर्क, ऊपर नीचे क्या वर्क। जैसे मान लो दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा एक्स वाई करोगे। अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन चैप्टर, तो आपने देखा था टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ। तो ये चीज मतलब जैसा डाटा वैसा एक्स और वाई। तो यस यू कैन, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो याद रखना जो एक्स एक्सिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। तो बच्चे प्लीज बोर मत होना, बोर मत होना कि पता नहीं कितना डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज इंडिपेंडेंट और दिस इज क्या है, डिपेंडेंट। एक ग्राफ का रूल है कि एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। मुझे बताओ वर्क जो डिस्टेंस है, हमेशा जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ग्राफ बनाते हैं, तो ये वाला जो एक्स एक्सिस और ये वाला वाई, तो हमेशा यहां पे टाइम आता है और यहां पे कुछ और क्वांटिटी आती है, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट। अभी देख तेरे पास समय है, तू उस समय को अच्छे से इस्तेमाल कर, क्या समय तेरे से रुकेगा, समय क्या है इंडिपेंडेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह इधर जो डिस्टेंस है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, वर्क क्या है डिपेंडेंट है। मतलब वर्क मेरा क्या है डिपेंडेंट, इसलिए मैंने उसको किस पे लिया वाई एक्सिस पे, और डिस्टेंस मेरा क्या है एक्स एक्सिस। तो याद रखना एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, वाई पे क्या होगा डिपेंडेंट। तो यहां पर वर्क डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस 0 तो वर्क भी क्या हो जाएगा 0, डिस्टेंस 1 वर्क क्या हो जाएगा बी। ठीक है। तो बच्चे बताना क्लैरिटी हुई कि नहीं। चलिए चलिए चलिए, देखना चीजों को समझने में समय लगता है, टाइम लगता है, वीडियो ऐसे नहीं बड़ी हो जाती, हर चीज को क्लियर करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत मस्त है क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड।
क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चे बड़े ध्यान से देखना कि कहना क्या चाहता है। द ग्राफ, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा तेरे को, तुझे जो अच्छा लगेगा उस तरीके से करना। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द px। अब ना यहां पर क्या दिया, कहता है एक px है पॉलिनोमियल, कहां से पास करा, दो पॉइंट से। तो मुझे पता है कि जो px होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी होगा, ठीक है। तो यहां पर जो a है, a किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, ठीक है ना, और y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि y मतलब b रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को, कि y पे कहां पर कट करेगा, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिनोमियल ढूंढो px, तो मुझे a और क्या चाहिए, p चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया कि स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला स्टेप फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। तो स्लोप को फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। स्लोप, तो आपको क्या चाहिए, स्लोप का एक फॉर्मूला मेरे से ले लेना। स्लोप का फॉर्मूला हमने किया हुआ है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब बोलोगे y2 माइनस वन x2 तो पहले भी सीखा हमने। तो स्लोप को फाइंड करना है, उसके लिए मेरे को क्या दिया, दो पॉइंट दिया गया, 1,5 और दूसरा पॉइंट क्या है 3,11, ठीक है। तो जो मेरी पहले वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज x1 y1 x2 y2। जब भी दो चीज दिएगा तो बड़ा ही इजी तरीके से स्लोप को ढूंढा जाएगा। स्लोप को ढूंढना, स्लोप यहां पर क्या है, a है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 कितना है 11 माइनस 5, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 6/2, ठीक है ना। तो पॉइंट हमारा क्या है 6/2, तो कट करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहां पर स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पहली बात बताना, 1,5 3,11, तो 11 में से 5 माइनस कीजिए 6, 3 में से 1 माइनस कीजिए 2, तो स्लोप मेरा ये आ गया। अब मैंने इसको तो फाइंड आउट कर लिया, अब क्या ढूंढना है, बी। बी बहुत इजी है, बी बहुत इजी है, इधर देखना। आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना, आपके पास कोई भी एक पॉइंट ले लो, आपके पास px क्या है, px क्या है ax प्लस b है। मेरे पास कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैं यही पॉइंट लेता हूं 1,5, लाइन कहां से पास हो रही है 1,5। मुझे बताना बच्चे, क्या इसको ऐसे करके px को लिखते तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी, लीनियर एक्सप्रेशन ही है, तो ये वाला px एक तरह का y का काम करता है, ठीक है ना। ये कर लिए, अगर ये कर लिया तो कोई भी एक पॉइंट, या ये पॉइंट या फिर अपनी मर्जी है, तो आपने कोई भी एक पॉइंट को लेना है जो आपको इक्वेशन में दिया गया। मान लीजिए ये वाला पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट लिया 1,5, तो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ठीक है जी। तो क्या कर देंगे, फॉर पॉइंट 1,5, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यू को और ये किसको कर रहा है y की वैल्यू को। तो क्या करेंगे, देयरफॉर आपका जो y इज इक्वल टू ax प्लस b है, इसको इक्वेशन क्या मान ले 1। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, अभी तो निकाला ना, प्लस b की वैल्यू कितनी है। अभी देखना यहां पर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान, y की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, इस x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 प्लस b, 3 उधर चल जाएगा, क्या बन जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू b। तो अब मुझे बताओ b क्या आएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू, माइनस कीजिए बच्चे कितना आ जाएगा, तो मेरे पास a भी आ गया और क्या आ गया b भी आ गया। तो मुझे बताना, अगर मेरे पास a और b आ गया तो क्या मैं बता सकता हूं फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो इधर देखिए, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो बस इतना सा लॉजिक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, देयरफॉर px क्या था ax, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3x
प्लस बी कितना है 2, तो फर्स्ट पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट कितने इजी तरीके से आ गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सेस। अब इस एक्सेस का मतलब क्या समझते हो, इस एक्सेस का मतलब, इस एक्सेस का मतलब क्या समझते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कहता है कि बच्चे अब मुझे ये बता, ये ग्राफ, अब कुछ लोग क्या करेंगे, टीचर पहले ही ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, बट हम लोग ग्राफ नहीं, पहले लॉजिक, क्योंकि इसने थर्ड में बोला है कि ड्रॉ दी ग्राफ एंड वेरीफाई योर आंसर, तो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए सेकंड पार्ट को करते हैं कि कहां पर कट करेगा बड़े आसान तरीके के साथ। तो यहां से, तो अब मुझे बताना, अगर पी एक्स है, पी एक्स है, सबसे पहले बोलते हैं कि ये ना एक्स एक्सिस पे कट करता है। कहां पे कट करता है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो अब बोलते हैं पी एक्स कट्स एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, देयरफॉर तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला वाई को ही तो रिप्रेजेंट करता है, वाई। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, जहां पर पी एक्स वहां पे क्या लिख दिया, जीरो, 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजो, -2 इज इक्वल टू 3x, तो x कितना हो जाएगा, -2/3, तो x कितना हो गया, अब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर px कट्स, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ px एट x एक्सिस, x एक्सिस इज, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2,3y। इतना सिंपल है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब क्या ढूंढेंगे, px कट एट y एक्सिस। अगर y एक्सिस पे बोलूं, y एक्सिस पे बोलूं, y एक्सिस, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सिंपल सा रूल समझना, इस x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है और इस y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो चलिए फटक से कर देंगे, अब बड़े मजे से करेंगे। तो इसका अब सेकंड का, सेकंड का बी पार्ट करते हैं, ठीक है ना, सेकंड का बी पार्ट। तो यहां पर क्या करेंगे, px कट्स एट y एक्सिस, देयरफॉर मुझे बताना x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो px की वैल्यू क्या थी जी, किसी को याद हो, px की वैल्यू 3x प्लस 2। तो यहां पर x की वैल्यू जीरो, तो इसको तो y मान लेंगे ना हम लोग। तो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 2, ए तो जीरो हो गया, y कितना आ गया, 2 आ गया। y कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको क्या बोल देंगे, देयरफॉर यस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ px एट y एक्सिस, yes, coordinates of p axis y axis, yes r, क्या आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, जीरो, y कितनी है 2, काम खत्म। तो दोनों चीज निकाल दी हमने, कहां पर होगा। अब इसने थर्ड पार्ट क्या बोला बच्चे, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। अब मेरे को ग्राफ बनाना है और क्या करना है, आंसर निकालना, ठीक है ना। तो चलिए उसके लिए ग्राफ बाबा को नीचे बुलाते हैं। ग्राफ बाबा जी नीचे आइए। आप क्यों आइए, क्योंकि हमको आपको नीचे लेके जाना है। चलिए इनको पहले नीचे लेके चलते हैं, और नीचे लेके चलते हैं बाबा जी, और नीचे। चलिए चलिए, अब इनको पकड़िए, आइए नीचे, आइए नीचे, आइए। चलो 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 चलो, ग्राफ के लिए अलग ही लॉजिक है, ग्राफ के लिए अलग ही लॉजिक है। बच्चे बताना क्लियर है कि नहीं, यस। तो आइए थर्ड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट नाउ, ड्रॉ दी,
अब देखना, सबसे पहली बात ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे बताओगे बच्चे पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 2, और इसको क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, लिख दिया। तो मेरा तो ग्राफ का रूल सिंपल है। क्या रूल है जी? आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स बनाना है। ज्यादा पॉइंट्स नहीं, 2 पॉइंट फटक से कर लेंगे, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट करेंगे, 2 पॉइंट से ग्राफ बना देंगे। ये बन गया जी। चलिए अब आइए, अब आ जाइए, आ जाइए। तो 1 2 3 ले लेते हैं, आपके कहने पे 3 ले लेते हैं। चलिए, तो यहां पर x और यहां पर क्या होगा, 3x प्लस 2। अब देखना बच्चे, ये जो y है ना, y वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अगर x की वैल्यू चेंज करूंगा, y क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए वर्टिकल में क्या आएगा, y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, x एक्सिस। जैसे पिछले केस में वर्क डन, तो इसलिए यहां पर क्या आया था, वर्क डन, और इधर क्या आया था, डिस्टेंस। तो अगर मान लो x की वैल्यू मैं 0 ले लूं, कितनी ले लूं, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, 1, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 2 नहीं लूंगा, मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है, तो मैं क्या लूंगा, -1, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1। चलो आ जाओ, इसको ड्रॉ करते हैं, आ जाइए ड्रॉ करते हैं इसको बड़े प्यार से। पहला क्या है, 0 पे y की वैल्यू 2, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। 1 पे y की वैल्यू 1 2 3 4 5, -1 पे -1। नहीं नहीं, इधर देखना, ये आपने क्या कर दिया। अगर 3 कितना लेते हैं हम लोग, -1, तो -1 पुट किया, -3 प्लस 2 -1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अगला, यस, तो x में -1, सॉरी x में -1, y में -1, तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मजा आएगा, मजा। इसको सीधा करके ड्रॉ करना है, ठीक है ना। आप लोग अपनी कॉपी में सीधे करके ड्रॉ करना, मतलब मेरी तरह मत लाइनें मारते रहना। स्केल लेके बिल्कुल प्यार से छूना और इनको ऐसे क्रॉस कर देना, तो ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है। तो ऐसे करे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब मेरी बात सुनना, यहां पर कितना है, क्या ये वैल्यू है, y इज इक्वल टू 2, तो जो इक्वेशन बनाई है कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, 2 पे इंटरसेप्ट कर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही परफेक्ट वे से, यस, y को इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या है, इस ग्राफ में y को, वो लाइन y पे कितने पे कट कर रही है, ठीक है ना, y को कितने पे कट कर रही है, ठीक है ना। अगर ये वाली वैल्यू भी देखोगे तो ये हमारा क्या है, x पे। तो हमने बताया था x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमने x के कोऑर्डिनेट निकाले थे ऊपर, कट एट y एक्सिस, देखो 0,2 पे कट कर रही है, x से कहां पे कट कर रही है, -2/3, तो ये हमारा माइनस में कट रही है, ये पॉइंट क्या है, माइनस, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, -2/3,0, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ग्राफ वाला, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना दिमाग लगाए वो पार्ट सॉल्व नहीं होने वाला। अब बोलोगे अरे दिमाग, दिमाग तो ऐसा लगाएंगे ना, ऐसा लगाएंगे कि आज के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, चुटकी मारनी है और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, चुटकी मारने से पहले चुटकी तो समझे कि चुटकी मारनी कैसे है। आइए, तो क्या बोलता है, कहता है px, कहते हैं भैया मजाक बहुत करते, क्या करूं यार, बिना मजाक मैथ पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना। अब मैं आगे दिस दैट ऐसे करके पढ़ाऊं, हाँ जी शुरू करेंगे, px इज इक्वल टू a प्लस बी, पढ़ोगे थोड़ी मेरे से। तो आइए थोड़े मजे लेते हैं क्वेश्चन के। px क्या है, ax प्लस बी, और qx क्या है बच्चे यहाँ पर, tx प्लस डी। कहता बी दी टू लीनियर पॉलिनोमियल, p0 की वैल्यू कितनी है, 5, px मैंने qx कट कहां पे कर रहा है, x एक्सिस पे, px qx इक्वल टू 6x प्लस। तो भैया समझ ही नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप, समझ कैसे आएगा, मैंने समझाया ही नहीं तेरे को। चल अब धीरे धीरे, अब तेरे को बस इतना ज्ञान दे रहा हूं कि बच्चे ये px ax प्लस b है qx, मैं तेरे को बस ये बोल रहा हूं, ये 2 है। और बच्चे तेरे को बस इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बेटा या बाबू, px की a और b ढूंढ दे ताकि लीनियर पॉलिनोमियल बन जाए, ठीक है ना। px में a और b, और qx में क्या ढूंढ ले, c और
टी मतलब स्लोप ढूंढ दे और वाई इंटरसेप्ट, मतलब अपने को ए बी सी डी ढूंढना है और पी एक्स क्यू एक्स को अच्छे से लिखकर दिखाना है। ठीक है, सारा काम हमें है, तो हमारा टारगेट क्या है, ये वाली चीज है। और उसके लिए 3 कंडीशन दिया गया, इन कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग ढूंढेंगे पी एक्स और क्यू एक्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1। अब मुझे बताना पी एक्स कितना दिया गया, ए एक्स प्लस बी, और यहां पर क्या दिया गया, पी जीरो इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, हियर स्टेप 1। तो आप बताइए पी एक्स आपके पास कितना है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, तो अब मुझे बताना पी जीरो की वैल्यू कितनी है, 5। इसका मतलब यहां पर एक्स कितना पुट किया गया, एक्स की 0। तो इधर देखना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इतना पुट किया। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मेरे को पता लगी कि जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5। इसको इक्वेशन 1 मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, p0 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस b। और p0 की वैल्यू कितनी है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, p0 की वैल्यू कितनी 5, तो इसके क्या लिख देगा तू 5 इज इक्वल b। इसका मतलब बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब एक और चीज, देयरफॉर क्या तू px को लिख सकता है बच्चे, क्या लिख सकता है, ax प्लस बी, ax प्लस, सॉरी b क्यों लिखेगा, b की जगह तो वैल्यू आ गई ना, ax प्लस 5 लिख ही सकता है कि नहीं, ए एक्स प्लस 5। तो पहली चीज हमने तो इसको सॉल्व कर दिया कि भैया पी एक्स में बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब इसके बाद अगला कंडीशन, पी एक्स माने क्यू एक्स कट दी एक्स एक्स। अभी इस स्टेप को रोक, अगला तुझे यहां से देखना, द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x। तो अगली चीज, ये पहली चीज होगी। ठीक है, अब मैं तेरे को यहीं पे कर देता हूं, हम लोग ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। इधर देख, स्टेप 2 क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से कर दूं, थोड़ा ऊपर जगह खाली है रे। स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या बोलता है, द सम ऑफ, हाँ तो पहले यहां पर हम सेकंड स्टेप से लॉजिक मिलेगा अपने को, थर्ड स्टेप करने, सेकंड स्टेप करने से पहले मैं यहां पे थर्ड पे जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं अभी तुझे पता लगेगा। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेप में मुझे उतना डाटा गिवन नहीं है, मैं थर्ड स्टेप से निकाल सकता हूं। तो स्टेप 2 यहां पर कर रहा हूं, मतलब सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट को मैं स्टेप 2 बोल रहा हूं, स्टेप 2 बोल रहा हूं। ठीक है, पहले इस पार्ट को सॉल्व किया, फिर इस पार्ट को, तो स्टेप 2 में मैं थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या बोल रहा हूं, दिस सम ऑफ px प्लस एंड qx किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ए बच्चे, ये ध्यान से, ये वाला ध्यान से, तू बाकी बोल रहा बस थोड़ा ध्यान से, अभी पेशेंस। तो इसका मतलब px और qx किसके इक्वल है, अगर ये पार्ट कर लिया ना, मैथ में नजारे आ जाएंगे। नजारे कैसे आएंगे, px की वैल्यू क्या निकाली है, ax प्लस 5, qx तो निकाला ही नहीं है, तो क्या है cx प्लस d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x प्लस 4, cx प्लस 4। अब देखना बड़े ध्यान से, मैथ के नजारे क्या है ये देखना, x को साथ में लिख लो, ax प्लस cx, 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इसमें कॉमन क्या, x कॉमन है, तो क्या लिख देंगे a प्लस सी ब्रैकेट के बाहर x, a प्लस सी ब्रैकेट, और इधर क्या आएगा 5 प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब बच्चे यहां पर जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, मैं कहता हूं अपनी कॉपी पे बड़े अच्छे तरीके से लिख लेना कि मैं यहां पर तुमको क्या बताने वाला हूं। ऐसी चीज बताने वाले हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी मैथ को देखने के लिए। अब कैसे बदलेगी सोच, उसके लिए एक चीज मैं बताने जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, थोड़ा सा साइड, इधर अच्छा समझ ले, समझने के लिए थोड़ा सा साइड हुए हैं। अब क्या समझना है यहां पर, अब मेरी बात सुन, अगर ऐसे करके लिखा हो एक्स ए
प्लस एक्स बी एक्स ए, और बच्चे लिखा हो वाई बी इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। देखना बच्चे, कट तो रहा स्क्रीन से, ऐसे करके बच्चा लिखा हो, और तेरे को बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो यहां पर करते हैं हम लोग कॉफिशिएंट कंपैरिजन। मतलब ए का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स, और बी का क्या है, वाई। इस तरह ए का क्या है दिस, बी का क्या है, मतलब 110% ए के आगे वाला एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बाय कॉफिशिएंट कंपैरिजन देयरफॉर डायरेक्टली बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3 और वाई की वैल्यू कितनी होगी। ये लॉजिक होता है। अब देख यहां पर इक्वेशन इसके इक्वल है, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 6, और ये पूरा क्या होगा 4 के इक्वल होगा, मतलब ये 4 के इक्वल होगा। अब कोई बोलेंगे 4 के इक्वल क्यों होगा, यहां पे तो एक्स, यहां पे तो एक्स है ही नहीं। अगर पगले, अगर इसको x की पावर 0 बोल ले तो 1 ही होता है ना, और इसकी पावर क्या कर ले 0, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना। तो ऐसे करके कर सकते। तो यहां पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट, कंपेयरिंग, और यही तरीका है करने का, और कोई तरीका अपने पास नहीं है, ठीक है ना। कंपेयरिंग को, वैसे तरीके तो बहुत निकाल देंगे, बट बेस्ट तरीका लेकर आऊं तेरे लिए। इसका मतलब जो a प्लस सी है किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 6, और 5 प्लस डी किसके इक्वल होगा 4 के होगा। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 5, डी कितना हो गया बच्चे -1, डी कितना हो गया -1, और a प्लस सी को इक्वेशन 2 मान ले। क्यों मानेंगे अभी इसका काम आएगा, ठीक है। तो जो मैंने थर्ड कंडीशन इस्तेमाल किया उससे मैंने किसकी वैल्यू ढूंढ ली, डी की वैल्यू ढूंढ ली। किसकी ढूंढ ली, डी की। अब बोलेगा अरे स्टेप बहुत बढ़ रहे हैं, स्टेप नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे करने का तरीका, हम कॉम्प्लेक्स चीज को क्या करें सिंपल तरीके से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास डी आ गया, देयरफॉर अब मुझे बता, देयरफॉर क्या जो px था तेरे पास बच्चे वो कितना था, a की वैल्यू कितनी तेरी थी, a की वैल्यू कितनी थी, a निकाला तूने, a तो नहीं निकाला, तो a कितना था ax प्लस 5, और जो qx है तेरे पास qx वो कितना है cx, d की वैल्यू निकल गई ना, d की वैल्यू कितनी है -1, तो अपने पास तो ये चीज आ गई। अब ये दो चीज रेडी है अपने पास। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते। मेरा टारगेट देख बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में, px और qx निकालना है। तो अभी तक मैंने क्या किया 5 और मतलब b और d निकाल लिया, बचा क्या a और c, द एंड, a c ढूंढ लिया तो गेम खत्म। तो गेम खत्म होने के लिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल px एंड qx कट द x एक्सिस एट 3,0, ठीक है ना। 3,0 पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है जी। आइए, तो क्या बोला गया स्टेप 3 में, px माइनस qx कट्स एट, कहां पे कट कर रहा है 3,0, 3,0 पे क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो इधर देखना, तो इसको देखना अब करेंगे क्या हम लोग, px है, px की वैल्यू कितनी है ax प्लस 5, देन माइनस qx कितना है cx -1, ठीक है ना। तो बच्चे देखना कट कहां पे कर रहा है 3,0, तो मतलब ये आपकी x और ये क्या आपकी y है। अब देखना किसी एक्सप्रेशन, जैसे मान लो मेरे पास क्या है px एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है एक्सप्रेशन, तो इसको भी y बोलूंगा और ये भी क्या है y है ना। तो जब y में से y सब्ट्रैक्ट करूंगा आंसर में क्या आना चाहिए y आना चाहिए। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है 0, बस ये किसके इक्वल होगा 0। अब देखना क्या होगा ax प्लस 5 ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस cx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखना x को साथ में लिख लो, ax माइनस cx, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आएगा a माइनस सी, और कॉमन क्या आ गया x आ गया जी। और मुझे बताना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
-6 हो जाएगा। अब यहां पर अगर -6 हो गया तो मुझे बताओ यहां पर x की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 लेनी है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? a माइनस सी, और x की जगह 3 इज इक्वल टू -6। तो मुझे बताओ a माइनस सी कितना आएगा बच्चे? तो a माइनस सी, जिसको ये वाला पार्ट ही है मेन लॉजिक का, तो a माइनस सी कितना हो जाएगा? -2। अब सारी गेम देखना कितना इजी होता है गेम। अब यहां तक आ गया। अब उसके लिए आपको देखना है कि मेरा टारगेट है कि अब भैया जी मेरे को पता लग गया, मेरे को पता लग गया कि a माइनस सी कितना आ गया? -2। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कहीं मैंने इक्वेशन 2 लिखवाई थी आपसे, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6। तो इसका मतलब जी a प्लस बी कितना है? 6 है। ए प्लस सी कितना है? 6 है। तो क्या यहां से मैं ए और सी ढूंढ सकता हूं? यस। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6। 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 6। तो 2c क्या हो जाएगा? उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 2, 2c इज इक्वल टू 4। c कितना आ जाएगा? 4/2। c कितना हो जाएगा? 2। तो हमने c ढूंढ लिया। अगर c ढूंढ लिया, क्या a ढूंढ सकता हूं? यस। पुट द वैल्यू ऑफ, तो बिल्कुल प्रोसीजर के साथ चलना है। पुट द वैल्यू ऑफ c। तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 4 आ गई। और अभी तो जाके पूछा ना उसने हमसे कि बताओ देयरफॉर px क्या होगा? px, a की वैल्यू कितनी थी? अब बोलेंगे a की वैल्यू कितनी निकाली है? 4x प्लस, यहां पर b कितना था? याद है कुछ? b क्या निकाला था हमने? b कितना निकाला था? 5 निकाला था। px ax प्लस b कितना था? 5। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? +5। तो फर्स्ट पार्ट का ये आ गया। ठीक है, अब निकाल लो qx। तो यहां पे cx प्लस d था। c की वैल्यू कितनी है? 2x। और d कितना निकाला था? यस, -1 निकाला था d हमने। d कितना निकाला था? -1। तो d कितना आ जाएगा? d कितना आ जाएगा? -1। बताइए। तो कितना इंटरेस्टिंग था यार, कितना इंटरेस्टिंग था। मतलब मेरे को एक कंडीशन दिया गया और बोला गया px और qx निकालो। मतलब मैंने a और b ढूंढा और c। तो आपसे यहां पर मैं ये क्वेश्चन जानना चाहता हूं, इन दोनों के स्लोप को देख के बता सकते हो कि इनका लाइन कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग की पैरेलल? तो मुझे कमेंट में बताना कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। और तो यहां पर कितना हो जाएगा? ठीक है, -1 रहेगा। 2x -1, d इज -1। ठीक है ना? तो आपने ये मुझे कमेंट में बताना। तब तक मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन रेडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वाला, पैटर्न वाला। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए पूरा दिमाग की बत्ती जगी रहनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर कहना क्या चाहता है? कहता है एक हेक्सागन है, उसको मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों से बनाया गया। ठीक है ना? तो कहता है मैस्टिक, कहता है न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। मतलब पहले में कितनी है? ठीक है। कहते हैं जब दो ऐड करते हैं ना तो एक वाला कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन। वैसे तो यहां पर 12 माचिस की तीलियां होनी चाहिए, बट यहां पर पता है कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 इधर से 5, 10, कितनी होगी? 11। एक कॉमन है। जब दो शेयर करेंगे तो कितने हो गए? दो कॉमन हो गए। तो इधर देखना, तो हमें पहले जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको पहले इसका लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना, पैटर्न को समझने का तरीका। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मैस्टिक्स एट स्टेज 1, किसे बात करूं? स्टेज 1, क्या 6 है? 1 2 3 4 5, हेक्सागन 6 है। अगर मैं यही बात करूं नंबर ऑफ मैस्टिक एट स्टेज
2। तो ये 6 थी और यहां पे कितनी होगी, 12 होनी चाहिए, बट कितनी होगी, 11 होगी, क्योंकि एक कॉमन शेयर हुआ। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो चेंज है, जो चेंज है वो कितने का है, +5 का। तो मतलब यहां पर क्या होगा, 6 तो थी, पर अब उसमें कितनी ऐड हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं स्टेज 3 का, स्टेज 3 का, तो 6 तो रहेंगी, क्या होगा 5 + 5। बट इसकी जगह मैं ऐसे नहीं लिख सकता बच्चे, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 2 × 5, 2 × 5 10 ही हो जाएगा। और अगर बात करूं स्टेज 4, स्टेज 4, तो बच्चे क्या हो जाएगा, 6 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 3 × 5। तो यहां से लीनियर पैटर्न को समझते हैं, देयरफॉर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर, ये बना लिया ना तो बस काम खत्म, सारी गेम ही इसकी है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला कि आप मुझे स्टेज बताओ, मैं आपको मैस्टिक बताऊं कितनी तीलियां लगेगी। तो कैसे, उसके लिए बताते हैं an, कि मतलब इस n की वैल्यू बताइए किस स्टेज की बात कर रहे हो, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 5। अब देखना लॉजिक जो हम करते हैं यहां पे, यहां पर 2 था, यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, इससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा ना। यहां पे स्टेज कितनी है, इसको ऐसे करके लिख लो, कंफ्यूजन है तो ऐसे करके 5 था, आगे क्या लगा दूं, 1 लगा दूं। जब स्टेज 3 था तो ये क्या था, 2। जब स्टेज 4 था तो ये क्या था, जब स्टेज n होगा तो ये क्या होगा, एक कम ही होगा ना। जब स्टेज n होगा तो क्या होगा, एक कम होगा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 5 से। इसको और अच्छा करते हैं, an = 6, ब्रैकेट ओपन करो, 5n - 5। बच्चे जब मेरे से तू पढ़ेगा ना एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब जाके बताऊंगा nth का कि an है क्या, तब क्लैरिटी अपनी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर तू मानेगा कि कमाल कर दिया, 5 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, 1 + 5n। इसलिए फॉर स्टेज 1 n की वैल्यू 1, 5 + 1 6 हो गया। फॉर स्टेज 2 n की वैल्यू कितनी, 2, 5 × 2 = 10 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग एक का करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कहते हैं कि इसका पैटर्न ड्रॉ कीजिए, और चलो जी ड्रॉ कर देते हैं। पैटर्न आपने क्या करना है, ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, मैं तो लेके आया हूं अपना असला, आप लोग भी अपने असले रेडी रखिए। अब देखिए, मुझे पैटर्न ड्रॉ करने हैं, तो पैटर्न बच्चे कैसे ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट 2 पैटर्न ड्रॉ करने हैं। इसी का एक कॉपी या डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है। चलिए इसके डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। अब बोलोगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, आ जाओ काला जादू करके दिखाओ तुम्हें। आइए अब देखिए, अगला स्टेज करते हैं हम ड्रॉ। तो दिस इज स्टेज 4, दिस इज स्टेज 4। अब बताना नंबर ऑफ मैस्टिक, बतानी है नंबर ऑफ मैस्टिक्स। तो नंबर ऑफ, तो यहां पर क्या है, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स एट स्टेज 4। तो बच्चे कैसे करेंगे, ए उसकी पैर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 + 5 4। तो ए 4 पे कितनी होंगी, 1 + 20, ये 4 स्टेज, स्टेज 3 या स्टेज 4 है, ओए होए, ये दिस इज अ स्टेज 4 है, दिस इज स्टेज 3, यस 3। बट हम, उन्होंने हमें बोला है यहां पर ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस, तो हम कौन सा स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, स्टेज 4। तो वहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, स्टेज 4 पे 4, स्टेज 3 पे 3। तो यहां पर हम स्टेज किसकी बात कर रहे हैं, 4 की। तो कितना हो जाएगा, A4 कितना हो जाएगा, ठीक है, 21 मैस्टिक, काउंट कर लीजिए बैठ के, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, अब इसका क्या कर लेते हैं, स्टेज 5 भी निकाल देते हैं, स्टेज 5। अब स्टेज 5 कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। आइए 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 आइए,
अब देखना स्टेज 5 कैसे होगा, ये देखना, इसी के साथ ये जोड़ दिया, स्टेज 4 बन गया। अब एक और जोड़ दे, स्टेज 5 हो गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर स्टेज 5। ठीक है ना, तो स्टेज 5 है, तो नंबर ऑफ मैस्टिक का फॉर्मूला क्या होगा, हेयर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो A5 क्या होगा, 1 प्लस 5, 5। ओके, A5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 25। A5 कितना हो जाएगा, 26। तो दिस इज द नंबर ऑफ मैस्टिक्स, नंबर ऑफ मैस्टिक्स एट स्टेज 5। तो पहला पार्ट को हमने बड़े अच्छे तरीके से बच्चे कर लिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब इसको यहीं पे कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट दी टेबल करना है, तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मैस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी यहाँ पे ड्राइव किया ना, नंबर ऑफ मैस्टिक, इसका फॉर्मूला। तो बच्चे इसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 5n। ठीक है, तो बात करते हैं जब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। बच्चे n की वैल्यू कितनी पुट करूं, 2 पुट करूं, कितना पुट करूं, 2 पुट करूं, सही है, 2 पुट करूं, 2 ज़ा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। 3 पुट करे, 15 प्लस 1 4 पुट करे, 21। फिर पुट करे, देखो सिंपल 5 पे ऐड करते जाओ, 26 सॉन अप टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस 5n। तो ये हमारा पैटर्न तरीका। फाइंड दी रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड। तो यहां पर देखना वही रूल सेम, तो यहां पर मेरा थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो रूल फॉर nth टर्म, लास्ट टर्म, an क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5n, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेज ऑफ 15 स्टेज। तो यहां पर अगला एक इसके लिए है क्वेश्चन पार्ट 4, फॉर स्टेज 15 एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर A15 इज इक्वल टू 1 प्लस 15। तो A15 इज इक्वल टू 1, 25 और 2 75। तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो A15 कितना हो जाएगा, 76 मैस्टिक। तो 76 मैस्टिक लगेगा। नेक्स्ट लास्ट, कैन यू 200 मैस्टिक्स फ्रॉम दिस स्टेज इन दिस पैटर्न। कहता है कोई ऐसा केस हो सकता है कि 200 मैचस्टिक्स लगे। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि हमें देखना है कि मुझे कैसे पता लगे। वो कहता है कि टोटल मैचस्टिक कितनी चाहिए, यस। तो क्वेश्चन 5 के लिए टोटल कितनी चाहिए, 500। देयर फोर ए एन, ओह 200 हम ज्यादा ही लगा रहे हैं, कितना, 200, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। तो मेरे को यहाँ पे एन ढूंढना है। अगर एन आ गया होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो होगी, अगर डेसिमल में आ गया तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। अब मेरे को पता है ए एन का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 200 इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 200 माइनस 1। तो 5n इज इक्वल टू 199, n क्या आ जाएगा, 199/5। अब इसकी कटिंग करके देख लो, कटिंग करके कैसे देखोगे, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 3 पे 4 गया 49, तो 45 कितने पता है, 9 पे, तो समथिंग इतना करके आएगा। तो ये 2 आएगा, 2 करीब। ठीक है ना, तो इतने के करीब आएगा, 33.9। 5 का आ गया, 15 का 3 आ गया, 4 गया उधर, 49 का 9 आ गया, 49 नहीं 4 आएगा, 4 8 आएगा, कितना आएगा 8, 39.8। तो यहां पर क्या हो, एन शुड भी क्या होना चाहिए, शुड बी नेचुरल नंबर ले लो, यस नेचुरल नंबर, होल नंबर भी ले लो, मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए। देयरफॉर 200 मैस्टिक्स
कांट बी पॉसिबल फॉर एनी पेज। कितना सिंपल था, कितना मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े प्यार से करना है, ठीक है ना। तो हमने इस सारे पैटर्न को समझा और हर चीज को अच्छे से किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखने में तो लगता है कि है कयामत, बट एक कयामत नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहली बात हमें क्या, पी एक्स दिया गया, ए एक्स प्लस बी क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी, टू लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब किसी का पी एक्स का ग्राफ है, पी एक्स का ग्राफ है, इस दो पॉइंट से पास होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ क्यू पासिस थ्रू दिस पॉइंट से पास होता है। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पैरेलल टू पी एक्स। अब बता, यहां बताना क्या है, फाइंड द पॉइंट पी एक्स एंड क्यू एक्स। सेम चीज बच्चे, वही चीज कि मतलब मेरे को पी एक्स ढूंढना और क्यू एक्स। अगर पी एक्स ढूंढना तो मेरे को ए बी चाहिए, क्यू एक्स के लिए सी और डी चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइंस मीट एट एक्स एक्सिस। तो इसके बारे में पहला टारगेट है पी एक्स और क्यू एक्स को ढूंढना है। तो स्टेप बाय स्टेप ढूंढेंगे, ठीक है ना। चलो स्टेप बाय स्टेप ढूंढा जाएगा। तो पहली बात, पी एक्स क्या मेरा, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो ए मेरा स्लोप है और बी मेरा क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि स्लोप ढूंढने के लिए ये पहले देखना, पी एक्स पासिस थ्रू दी पॉइंट्स। तो पी एक्स कहां से पास कर रहा है, पी एक्स पासिस थ्रू दी पॉइंट्स, कहां से पास हो रहा है, 2, 3 एंड 6, 11। यही तो हिंट दे गया। क्या इससे स्लोप निकाल सकता हूं, देयरफॉर स्लोप, याद है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 11 माइनस 3, 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 8/4। कितना आ गया, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू बच्चे 2 हो गई, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2, देयरफॉर क्या लिख सकता है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी। हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। तो यहां पर ले कोई भी एक पॉइंट, मैंने क्या बोला, बी ढूंढने के लिए तूने इसमें से कोई भी एक पॉइंट लेना, या ए पॉइंट ले ले या फिर ये वाला पॉइंट ले ले। यस, तो आगे अब यहां पर क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है, 2, 3 और पॉइंट 2, 3। तो ये मेरा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, वाई को। तो इसका मतलब है पी वाई, एक्स को ही तो वाई बोल सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 2x प्लस पी। तो y यहां पर कितना है, 3, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस पी। तो क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उधर जाके -4, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके -4। तो b की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी। तो यहां से अपने पास एक चीज आई है, उसको बड़े प्यार से लिख देते हैं कि जो px है ना, जो px है वो मेरे पास कितना है, 2x, 2x। और b तो ढूंढ लिया ना, b कितना है, तो मैंने px ढूंढ, ठीक है। अब मैंने px ढूंढ लिया, अब मेरे को क्या ढूंढना है, qx। अगला क्या बोल दी, ग्राफ ऑफ qx पासिस थ्रू द पॉइंट 4 - 1, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू px। अगर qx px पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। मतलब qx में ए सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी qx में। अगर इस केस में ए की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 110% सी भी कितना होगा, क्योंकि स्लोप सेम होगा तभी तो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगे। तो यहां भी हम लोग स्टेप 3 को लेके करेंगे। कैसे करेंगे, आइए, ओए होए, चल पड़ चल पड़ चल पड़। चलिए अभी देखना जी, अभी ये क्यू एक्स आ गया। अब देखना यहां पर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पैरेलल, देयरफॉर
स्लोप ऑफ बोथ px and qx should be same, should be same, therefore a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब therefore जो qx लिखते थे हम लोग cx प्लस डी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या उसको लिख सकता हूं, qx इज इक्वल टू 2x प्लस डी। मेरा टारगेट क्या है, डी को निकालना, ठीक है ना। तो अब मेरे को डी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर डी को फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में देखो कि ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू कहां से कर रही है, 4 कॉमा -1। तो ग्राफ ऑफ क्यू एक्स क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू कहां से, -4 कॉमा 3 से क्या कर रही है, पास कर रही है। देयरफॉर एक क्यू एक्स है ना, तो क्यू एक्स एक तरह का क्या होता है, वाई होता है, इज इक्वल टू 2x प्लस डी, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, 2x की वैल्यू कितनी है -4, तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू -8 प्लस डी। तो डी यहां से कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू डी। तो जी यहां से डी कितना आ गया, डी कितना आ गया 11 आ गया, डी मेरा आ गया 11। देयरफॉर कह सकते हैं क्यू एक्स कितना होगा, क्यू एक्स कितना होगा जी 2x प्लस 11। तो ये अपना सेकंड पार्ट आ गया। तो हमने सेकंड पार्ट भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, px भी। px बताओ कितना है 2x प्लस, तो यहां पे देखना पड़ेगा ना आपको क्या है, हमने क्या निकाला था यहाँ पे px को, p की वैल्यू कितनी -1, px कहां गया रे -1, खुद को ही नहीं मिल रहा, px कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये दो चीज निकाल, तो हमारे पास px भी आ गया, qx भी आ गया। क्या इसने कुछ और भी पूछा आपसे, क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है, आ जाओ। क्या कहता है, फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइंस मीट एट द एक्स एक्सिस, मीट एट द एक्स एक्सिस। अब देखना कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, और बड़े लाजवाब तरीके से ढूंढूंगा आपको, बहुत लाजवाब तरीके से, ठीक है। तो इसको ना इस पोर्शन में करते, इस पोर्शन में करते, इसको यहां पे करते हैं। आप देखना बड़े मस्त तरीके से, ये देखना आपके लिए यहां पे लेके आया, और आप बोलोगे कि मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को करके, इतनी खतरनाक क्लैरिटी। क्लैरिटी की बात कर रहे हैं तो आ जाओ, पूरा फुल ऑन क्लैरिटी दी जाएगी आपको। अब आइए क्या हो गया, कहता है इनके कोऑर्डिनेट ढूंढिए, और ये मीट कहां पर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो इस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो अपना टारगेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ px एट x एक्सिस। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, x, 0 होगा, ठीक है। तो मेरे पास बताना px की वैल्यू क्या है, 2x -1 है, और ये मेरा y का काम करता है, और ये 2x -1 का काम करता है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां पर क्या पुट करूंगा, 0, 2x -1, इसको उधर भेजूंगा क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा 1/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ px एट कहां पर, x एक्सिस इज, क्या लिखेंगे जी, पहले x की वैल्यू देन
y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 1/2, y कितना है 0। अब सिमिलरली यहां पर आ जाओ, इधर क्या करेंगे, ओए होए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, साइड से भी खुल ही सकता है, पर खुलेगा तब ना। ये मजाक कर गया मेरे साथ, चलिए कोई बात नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, जब कोई चीज महान की जाती है ना तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए क्या बात है, वहीं से खुला, ये है बढ़िया बोर्डों की निशानी। तो नेक्स्ट क्या है, सेम चीज, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एक्स एट एक्स एक्सिस। तो सेम चीज हो जाएगा ना, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर x एक्सिस पे निकालेंगे, x एक्सिस पे, तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है, y की वैल्यू, यस, दोनों को सेम x एक्सिस पे निकालना, तो इसका भी क्या हो जाएगा x, 0। तो मुझे बताना क्यू एक्स कितना है जी +11, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y है, ये 0 हो जाएगी, 2x +11, उधर जाके क्या हो जाएगा -11, 2x, तो x कितना हो जाएगा -11/2, तो x कितना हो गया -11/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स एट x एक्सिस इज क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू, x एक्सिस कर देंगे इसको, x एक्सिस पे r, तो पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है -11/2, और y कितना, बताओ कितना इजी है यार, कितना इजी, मतलब हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, हर एक चीज को, एक भी पार्ट को छोड़ा नहीं जा रहा, अगर आप सही से चेक करोगे हर एक पार्ट को, ठीक है ना। और क्वालिटीज वीडियो में टाइम लगता है बच्चे, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस। अब देख क्वेश्चन नंबर लास्ट, यस, थर्ड पार्ट भी इसका, हर एक पार्ट, एक्चुअली हमें ये और ये ढूंढना था और ये चीज ढूंढनी थी, इसके लिए 3 चीजें दी गई थी अपने को, इन तीनों चीजों की हेल्प से हमने px ढूंढा, qx ढूंढा, और px का x को x एक्सिस पे बताया पॉइंट, और qx का x एक्सिस पे पॉइंट बताया, मतलब इस 3 कंडीशन की हेल्प से हमने आंसर को फाइंड आउट किया, इतने लाजवाब तरीके से। चल क्वेश्चन नंबर आखिरी में आते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। बच्चे इस साइन को देखकर डरते हैं, अरे बाप रे है क्या, कुछ भी नहीं है बच्चे, अगर सही से क्वेश्चन पढ़ लिया गया ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो चल मैं तेरे को वही तो सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू ax प्लस a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। नहीं समझ, नहीं समझ आया तेरे को, नहीं समझ आया, मैं मानता हूं तेरे को समझ ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है, fx इज इक्वल टू ax प्लस a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो इसको समझने के लिए तू पहले ये लिख, अभी तेरे को fx लिखता हूं, fx ax प्लस b, तो यहां पर f इज अ फंक्शन ऑफ x, कि जब तू x की वैल्यू चेंज करेगा तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहां पर गलत लिखा, तूने मान लिया, मैंने यहां पर ए लिखना था ना, और कहता ए ग्रेटर देन 0, कहता इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। कॉमन मींस जहां जब मर्जी देखा जाए, जब मर्जी देखा जाए वो हमेशा चीज क्या होगी, सेम होगी, हमेशा क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर मान ले तेरा घर है और तू प्लेन से अपने घर को देखे तो घर कहां पे रहेगा, वहीं पे रहेगा ना, प्लेन चलेगी पर तेरा घर वहीं पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तेरा घर का एरिया क्या है, फिक्स है, वो चीज रहेगी फिक्स। तो ये कहता है कि ऐसी कौन सी चीज यहाँ पे फिक्स रहेगी, उस फिक्स को ढूंढना, ठीक है ना। उस फिक्स को ढूंढने से पहले तेरे को एक चीज मैं सिखाता हूं यहाँ पर, क्या इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन है, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अभी बताऊंगा तेरे को कॉमन क्या होता है। इधर देख, ए कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा x+1। अगर बच्चे मेरी बात सुन, कहता है ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ भी होगी। तो इधर देखना, जो एफ एक्स है, क्या इसको वाई भी तो लिख सकता है, मतलब जब मैं एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू आएगी। अब यहां पर एक चीज मैं तेरे को बताऊं, इधर देखना मेरी बात सुन, ये जो x+1 है, अगर x+1 को तू 0 मान ले, x+1 को क्या मान ले
0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी समझ लेना पहले, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर सोच ले यहां पर मैं x की वैल्यू को -1 मान लूं और a की वैल्यू को तू चेंज करता जा। पहला केस ले, तूने पहले केस में a की वैल्यू को 2 लिया, कितना लिया 2 लिया, यहां पर तूने 2 लिया और x की वैल्यू कितनी है -1, माइनस प्लस 0, तो a की वैल्यू 2 और इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, अगर तू x की वैल्यू कितना लेता है -1, तो आंसर कितना हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर तू यहां पर x की वैल्यू 3 ले, y की वैल्यू कितनी आएगी 0, x की वैल्यू 4 ले, y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहां से बच्चे तेरे को एक पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि अगर मैं इस इक्वेशन में x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दूं और x की वैल्यू -1 लूं, तो a की वैल्यू जो मर्जी लूं, y हमेशा क्या आएगा, y हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, y क्या आएगा 0 आएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू, चल a की वैल्यू 10 ले लेते हैं, आंसर कितना आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि हमने x को क्या लिया, x को क्या लिया 0 लिया, -1 ले लिया, ठीक है। तो चलिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, हमारा टारगेट क्या होगा बच्चे, हमारा टारगेट सेम है, सेम टारगेट क्या रहेगा कि हमेशा फॉर सिंस a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, फॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो अगर मान लो x की वैल्यू कितनी ले लूंगा मैं -1, तो अगर x की वैल्यू लूंगा -1, अब a को क्या करो, a को क्या करो चेंज करते जाओ, आंसर क्या रहेगा, आंसर सेम रहेगा। सिंस a ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल टू -1, so graph of these lines always passes through अब देखना passes through कैसे होगा, इधर देखना, x की वैल्यू कितनी है -1 और बताओगे y की वैल्यू कितनी होगी, यस y की वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू -1, मतलब x की वैल्यू क्या ले ली -1, y की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 होगी। तो अब यहां पर a की वैल्यू जो मर्जी रख लो, स्लोप उसका कुछ भी रख लो, उसने पास कहां से होना है -0। अगर मान लो मैं यहां पर ग्राफ बना दूं, क्या बना दूं मैं यहां पे ग्राफ बना दूं, तो इधर देखना यहां पर कितना है -1 और ये कितना है 0, तो जो लाइन होगी वो कहां से पास करेगी -1, मान लो अगर ऐसे लाइन बना दो, ऐसे करके पास होगी, तो स्लोप जैसा मर्जी बना लो, लाइन कहां से पास करेगी इस पॉइंट से पास, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं -1, 0। अगर इक्वेशन ऐसी होगी तो इसका मतलब 110% ग्राफ की सारी लाइंस कहां से पास करेगी -1, 0। तो बच्चे बताना कैसा लगा, ठीक है। हमने जितने क्वेश्चन किए हैं हर एक क्वेश्चन को बड़े ही क्वालिटी से पिक किया गया, हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से किया गया। बाकी क्या है कि मैथमेटिक्स को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया। पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज था एंड ऑफ एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 और एंड ऑफ एक्सरसाइज सारी की लिंक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला चैप्टर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों का शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।